जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं अकेडमी 360 ऑफिशियल के अंदर। आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2025 की लेटेस्ट वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। टॉप 160 से ज़्यादा सिलेक्शन हुई है 2025 के अंदर और सभी को आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा और सीधा क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एक बात और बता देता हूँ, लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, पर इसके अलावा भी इनके पास और भी पद हैं, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको पता है, पर इनके पास लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी होता है, इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग भी होता है और इनके पास अंतरिक्ष विभाग भी होता है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जितने भी लेते हैं वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया, किसी मंत्री को अभी तक नहीं दिया गया, वो विभाग भी प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। ये आपको समझना जरूरी है। और अभी जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आपको समझना है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति है देश की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ का नाम आपको ध्यान में रखना और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना पद अधिकारी के बारे में, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सीडीएस कौन है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी सीडीएस है वर्तमान में, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ आपको नौसेना चीफ, वायुसेना चीफ और थल सेना चीफ के बारे में भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों पद होते हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों को हैंडल करते हैं सीडीएस, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में नौसेना के चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम ध्यान में रखना है और ये 26वें नौसेना के चीफ है, ध्यान में रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम। वायुसेना चीफ कौन है, तो अमरप्रीत सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है। वर्तमान में अमरप्रीत सिंह जी 28वें चीफ है वायुसेना के, ये आपको पता होना चाहिए। थल सेना चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी का नाम ध्यान में रखना है और ये 30वें चीफ है थल सेना के, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो को 5 मिनट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो के अंदर मैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट जरूर देखिएगा, पर आपको 5 मिनट तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो का लेवल कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको निर्वाचन पद अधिकारी के बारे में समझाता हूं और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूं ये सभी के सभी अपडेटेड क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और यह 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 2 निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है सुखवीर सिंह संधू, ये दोनों निर्वाचन आयुक्त हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आपको पता होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो 2 नाम आपको ध्यान में रखना है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ये दोनों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या दोनों ही नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सबसे पहले अब आपको आरबीआई के बारे में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, और ये अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। अब इन्हीं के साथ साथ आपको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में भी ध्यान में रखना है। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? पहले का नाम आपको ध्यान में रखना है कि टी रविशंकर जी डिप्टी गवर्नर है। दूसरे का नाम आपको ध्यान में रखना है कि स्वामीनाथन जानकी रमन जी डिप्टी गवर्नर है। तीसरे नंबर पे आपको एमडी पात्रा का नाम ध्यान में रखना है, और चौथे नंबर पे आपको एम राजेश्वर राव का नाम ध्यान में रखना है। ये चारों डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है इसरो के बारे में। तो अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बन गए वी नारायणन, और ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आपको समझाता हूँ डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसे बोला जाएगा हिंदी में। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत जी, और ये 14वें अध्यक्ष है। अब इसके साथ साथ आपको सीएसआईआर के बारे में भी समझना जरूरी है। तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में कहा जाएगा इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वर्तमान में सीएसआईआर की महानिदेशक है नल्लाथम्बी कला सेल्वी जी, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको न्यायिक प्रमुख के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी 51वें मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये वर्तमान में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकटरमणि का नाम ध्यान में रखना, और ये 14वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है, ध्यान में रखेगा। अब इसी के साथ साथ आपको कैग के बारे में भी ध्यान में रखना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का फुल फॉर्म होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर। तो के चंद्रमूर्ति का नाम ध्यान में रखना है, और ये 15वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 ऑफिशियल के अंदर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में समझाता हूं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी का नाम आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। बीवीआर सुब्रमण्यम जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। ये तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कौन क्या है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में सभापति होते हैं, और देश के उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़ जी, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। और ये राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा में उपसभापति हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि बीएसई का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल का नाम आपको ध्यान में
रखना है दोस्तों। और सीईओ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बीएसई के जो सीईओ कौन है, तो सुंदर रमन राममूर्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में बीएसई के जो सीईओ हैं। तो उसके बाद आपको सेबी के बारे में समझना जरूरी है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच का नाम आपको ध्यान में रखना है। सेबी को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी के अंदर। उसके साथ साथ आपको एनएसई के बारे में भी समझना जरूरी है। तो एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो वर्तमान में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का नाम आपको ध्यान में रखना है। सीईओ की अगर बात की जाए तो आशीष चौहान जी वर्तमान में एनएसई के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के बारे में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एस गोपाल कृष्णन जी वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद आपको समझना है सीबीएसई के बारे में। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ आपको यूपीएससी के बारे में भी समझना जरूरी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म रहेगा, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है प्रीति सूदन जी। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको 13 महारत्न कंपनी में कौन क्या है इसको भी समझा देता हूं। बहुत अच्छी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको भैल के बारे में समझना जरूरी है। तो भैल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ध्यान में रखिएगा, भैल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति वर्तमान में अध्यक्ष है भैल के। इसके बाद आपको समझना है बीपीसीएल के बारे में। तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी कृष्ण कुमार जी। इसके बाद आपको सील के बारे में समझना है। तो सील का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है पोलावरापू एम प्रसाद जी। उसके बाद आपको गैल के बारे में समझना है। तो गैल का फुल फॉर्म है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है संदीप कुमार गुप्ता जी। उसके बाद आपको एचपीसीएल के बारे में समझना जरूरी है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में एचपीसीएल के अध्यक्ष कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपको आईओसीएल के बारे में समझाता हूं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा, और अभी हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी जी अध्यक्ष बने हैं आईओसीएल के। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एनटीपीसी के बारे में समझाने वाला हूं। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है, तो गुरदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपको ओएनजीसी के बारे में समझना जरूरी है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का फुल फॉर्म है। इसे अगर इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसे कहा जाएगा। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अरुण कुमार जी ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपको पीजीसीएल के बारे में समझना जरूरी है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा, और अध्यक्ष कौन है, तो पीजीसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष है आर के त्यागी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सेल के बारे में भी समझाता हूं। तो सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश जी सेल के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद आपको पीएफसी के बारे में भी समझा देता हूं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का फुल फॉर्म है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है परमिंदर चोपड़ा जी। उसके बाद मैं आपको आरईसी के बारे में भी समझा देता हूँ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसका फुल फॉर्म रहेगा। और एक बात और बता दूं आपको कि अध्यक्ष कौन है, तो विवेक कुमार देवांगन इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट में आपको ऑयल के बारे में भी समझा देता हूं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ऑयल के अध्यक्ष है रंजीत रथ जी। मैंने आपको 13 महारत्न कंपनियों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल 2025 की बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले कुछ जानकारी देता हूँ इसको समझाने से पहले। तो देखिए दोस्तों,
मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कितने हैं? तो 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। और राज्य मंत्री कितने हैं? तो 36 राज्य मंत्री है। सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मंत्री बनाए गए और 10 मंत्री बनाए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? तो राजमोहन नायडू किंजरापू इसका राइट आंसर रहेगा। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री कितने? तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री हैं 7। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री कौन है? तो रक्षा खड़से इसका राइट आंसर रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो बनाए गए मंत्री हैं वो कितने हैं? तो वो 6 मंत्री हैं, ये ध्यान में रखना है। 6 मंत्री ऐसे हैं जो पहले किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कैबिनेट में शामिल महिला मंत्री कितने हैं? तो कैबिनेट में शामिल 2 महिला मंत्री हैं, एक का नाम है निर्मला सीतारमण और दूसरा का नाम है अन्नपूर्णा देवी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैबिनेट मंत्री के बारे में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन सा पद है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तो देश का पद है ही, ये देश के प्रधानमंत्री है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पास लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग भी है, अंतरिक्ष विभाग भी है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जितने भी मुद्दे होते हैं वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया वो विभाग भी प्रधानमंत्री के पास होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कैबिनेट मंत्री के बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि राजनाथ सिंह जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो रक्षा मंत्रालय दिया गया, ये देश के रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद आपको गृह मंत्री के बारे में भी समझना है कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह का नाम आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको जेपी नड्डा जी का नाम ध्यान में रखना है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। उसके बाद आपको नितिन गडकरी का नाम ध्यान में रखना है, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। उसके बाद आपको एस जयशंकर का नाम ध्यान में रखना है, ये विदेश मंत्री हैं। उसके बाद आपको शिवराज सिंह चौहान जी का नाम ध्यान में रखना है, ये कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर जी की अगर बात की जाए तो ये आवास और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पीयूष गोयल जी का नाम ध्यान में रखना है और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर बात की जाए तो ये शिक्षा मंत्री हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा मंत्री कौन है। जी किशन रेड्डी की अगर बात की जाए तो ये संसदीय कार्य मंत्री और कोयला और खनन मंत्री हैं। जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद आपको राजीव रंजन जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें लल्लन सिंह जी के नाम से जाना जाता है। ये पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल की अगर बात की जाए तो ये पतन पोत और परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की अगर बात की जाए तो ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो ये है संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र और विकास मंत्री। अश्विनी वैष्णव जी की अगर बात की जाए तो ये है रेल, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। उसके बाद आपको किंजरापू राम मोहन नायडू का नाम ध्यान में रखना है, इनके पास है नागर विमानन मंत्री, ये देश के नागर विमानन मंत्री हैं। उसके बाद आपको प्रहलाद जोशी का नाम ध्यान में रखना है, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री हैं। उसके बाद आपको जुअल ओराम का नाम ध्यान में रखना है, ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। उसके बाद आपको गिरिराज सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है और ये कपड़ा मंत्री हैं। उसके बाद आपको भूपेंद्र यादव जी का नाम ध्यान में रखना है, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। उसके बाद आपको गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ध्यान में रखना है, ये संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। उसके बाद आपको श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का नाम ध्यान में रखना है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उसके बाद आपको किरण रिजिजू का नाम ध्यान में रखना है, ये संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। उसके बाद आपको हरदीप सिंह पुरी का नाम ध्यान में रखना है, ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं।
उसके बाद आपको डॉक्टर मनसुख मंडाविया का नाम ध्यान में रखना है, ये श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। उसके बाद आपको जी किशन रेड्डी का नाम ध्यान में रखना है, ये कोयला मंत्री और खान मंत्री है। उसके बाद आपको चिराग पासवान जी का नाम ध्यान में रखना है, ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है। उसके बाद आपको सी आर पाटिल का नाम ध्यान में रखना है, ये जल शक्ति मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको राज्य मंत्री के बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 5 स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको राव इंद्रजीत सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मंत्री हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री हैं। उसके बाद आपको अर्जुन राम मेघवाल का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया। उसके बाद आपको जादव प्रताप राव का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया। उसके बाद आपको जयंत चौधरी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा मंत्रालय दिया गया। ये राज्य मंत्री हैं और इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया। अब मैं आपको राज्य मंत्री के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, श्रीपद यसो नाइक का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें विद्युत नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। उसके बाद आपको पंकज चौधरी जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। उसके बाद आपको कृष्ण पाल जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद आपको रामदास अठावले का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको रामनाथ ठाकुर जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको नित्यानंद राय जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उसके बाद आपको दोस्तों अनुप्रिया पटेल का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको वी सुमन्ना का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें जल एवं रेलवे मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री के तौर पर। तो उसके बाद आपको डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें ग्रामीण विकास और संचार मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको एसपी सिंह बघेल का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको सुश्री शोभा करंदलाजे का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको कीर्तिवर्धन सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको BL वर्मा जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको शांतनु ठाकुर का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको सुरेश गोपी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको डॉक्टर एल मुरुगन का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको अजय टमटा का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको कमलेश पासवान का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको भागीरथ चौधरी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको सतीश चंद्र दुबे का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें कोयला एवं खान मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको संजय सेठ जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद दोस्तों आपको रवनीत सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया। दुर्गादास उइके का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको श्रीमती रक्षा निखिल खड़से का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको सुकांत मजूमदार का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको श्रीमती सावित्री ठाकुर का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको तोखन साहू का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको राजभूषण चौधरी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें भारी उद्योग एवं विकास मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको हर्ष मल्होत्रा का नाम ध्यान में रखना, इन्हें कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको नीमूबेन जयंती भाई भामनिया का नाम ध्यान में रखना, इन्हें उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको मुरलीधर मोहोल जी का नाम ध्यान में रखना है, इन्हें सहकारिता नगर विमानन मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपको पवित्र मार्गरीटा का नाम ध्यान में रखना, इन्हें विदेश वस्त्र मंत्री बनाया गया।
अब मैं आपको सभी सेनाओं के प्रमुख के बारे में भी अच्छी तरीके से बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप जी को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी का नाम आपको ध्यान में रखना है। राजविंदर सिंह भट्टी जी को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका का नाम आपको ध्यान में रखना है। तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपको भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के बारे में भी समझना जरूरी है। ये भारत के मुख्य दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो परवीन सूद इसका राइट आंसर रहेगा। परवीन सूद जी केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने? तो विवेक भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। विवेक भसीन जी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बन गया। उसके बाद आपको भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने, इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के सीडीएस है। भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने? तो तुषार मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकटरमणि का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो राहुल रसगोत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल रसगोत्रा जी को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन है? तो रघु श्रीनिवासन का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सतीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस की अगर बात की जाए तो मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के बारे में भी समझना जरूरी है। तो समीर वी कामत जी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन इसका राइट आंसर रहेगा और यह भी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो बी श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो परमेश शिवमणि इसका राइट आंसर रहेगा। परमेश शिवमणि जी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए। उसके बाद मैं आपको नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक के बारे में समझा देता हूँ। गुरबीर पाल सिंह जी 34वें एनसीसी के महानिदेशक है। उसके बाद आपको विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक के बारे में भी बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो आलोक शर्मा जी एसपीजी के नए निदेशक हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।